इमेजिन करो आपने अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत की हो और जब एग्जाम का दिन आता है तब आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। वहाँ लिखा होता है कि पेपर लीक हो गया। तब आपका क्या रिएक्शन होगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैंडल के बारे में जिसने आसाम के एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर बोर्ड्स एग्जाम, इन पेपर लीक्स के पीछे की कहानी जानेंगे और समझेंगे कि ये स्कीम चल कैसे रही है। जब 2023 में एसेक, एपीएससी और एड्री का पेपर लीक हुआ तो ये सिर्फ पेपर लीक का केस नहीं था, ये असम एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा स्कैम था। असम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये पेपर लीक का जो इंसिडेंट था ये एक बार का इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये पूरी सिस्टम का एक पार्ट था। हुआ ये था कि क्वेश्चन पेपर्स इनसाइडर के थ्रू सिंडिकेट तक पहुंचे और ये सिंडिकेट्स क्वेश्चन पेपर को सोशल मीडिया और बाकी मैसेजिंग एप्स के जरिए स्टूडेंट्स तक पहुंचाने लगे। कुछ केस में तो एग्जाम के दिन के सुबह ही स्टूडेंट्स के मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आ जाते थे। जब पेपर लीक्स होते हैं तब सिर्फ उस स्टूडेंट के इंटीग्रिटी को ही नहीं बल्कि एग्जाम के सिस्टम को ही अंडरमाइन करता है और साथ ही साथ सरकार का भी बहुत भारी लॉस होता है। हाल ही दिसंबर 2024 तक असम पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया। फिर वहां से पता चला कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और कुछ कोचिंग सेंटर्स के बीच गठबंधन था। इसका मतलब ये स्कीम इतना बड़ा था कि हर लेवल पर इसकी जंग हो रही थी। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ही शॉकिंग था। ऐसी घटनाएं एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर देती है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ एक्शंस लिए हैं। असम एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि अब तकरीबन हर एग्जाम्स के पेपर को डिजिटल एनक्रिप्शन से सिक्योर किया जाएगा और स्टिकर मॉनिटरिंग के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएंगे। अब एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा, क्या ये एक्शंस काफ़ी है? क्या ये सिस्टम को सुधार पाएंगे? एनीवे, ये तो टाइम ही बताएगा। मेरा मानना है कि जो लोग इस स्कैम में शामिल थे या फिर आगे होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि आगे से ऐसा करने की किसी में हिम्मत ना हो। सेकेंड, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करना होगा। जो चीज़ एजुकेशन मिनिस्टर ने बताई थी कि क्वेश्चन पेपर्स को डिजिटली एनक्रिप्शन करना, वो काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव्स हो सकती है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स को रेंडमाइज भी किया जा सकता है। थर्ड, एग्ज़ाम हॉल्स पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल्स को ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहिए। 1-2 महीने बाद एचएस और एचएसएलसी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो मुझे फील हुआ कि सबको जागरूक करना चाहिए ताकि आपको भी कोई बेवकूफ़ ना बना सके ये पेपर लीक्स के नाम पर। ये स्कैंडल सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग है कि हमें अपने सिस्टम को सुधारना होगा। हम सबको मिलके ऐसी सिस्टम के लिए काम करना होगा जहां मेहनत का ही असली महत्व हो और ये पेपर लीक्स और ऐसे करप्शन की कोई जगह ना हो। एक वीडियो निकल के आई थी जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पीसफुली पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले उनको धमका रहे थे। अब ऐसे जब आवाज कोई नीचे दबाया जा रहा है तो क्या होगा इस देश का? आपकी क्या राय है ऐसे चीजों को लेकर? अपनी राय नीचे कमेंट पर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।